ना खाए तो हम मर जाएं, और मेरा नबी जो खाना ना खाए अल्लाह की कसम वो खाना मर जाए। आपा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, कादरी कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। नबी ने जो खा लिया जी, नबी ने कद्दू शरीफ खा लिया तो सब पसंद से खाते। सुभान अल्लाह, सुभान नबी ने शराब से मुंह फेर लिया तो आप मुंह फेरते हैं कि नहीं? जिसे नबी ने खा लिया है वो हमेशा के लिए हलाल, और जिससे मुंह फेर लिया है वो हमेशा के लिए हराम। जुमले की कदर करो, हम ना खाएं तो हम मर जाएं, और मेरा नबी जो खाना ना खाए अल्लाह की कसम वो खाना मर जाए। अब इंडिया वालों को पैगाम देना चाहता हूं, वो हमारी हंडिया चेक कर रहे हैं कि ये हलाल है कि ये हराम है। कान खोल के सुन लो, तुम सर पटक पटक के मर जाओगे, मगर जिसे मेरे नबी ने हलाल कह दिया दुनिया की कोई ताकत उसे हराम नहीं कर सकती, और जिसे हराम कह दिया है उसे कोई हलाल नहीं कर सकता। और सोचो तो सही, और तो करो कि अगर नबी खाते ना तो हमें खाने का तरीका कौन सिखाता? नबी पीते ना तो हमें पीने का तरीका कौन सिखाता? नबी सोते ना तो हमें आराम करने का तरीका कौन सिखाता? नबी निकाह नहीं करते तो हमारी कौम को जिना से कौन बचाता? नबी ने इसलिए खाया है ताकि हमें खाना आ जाए, नबी ने इसलिए पिया है ताकि हमें पीना आ जाए, नबी इसलिए आराम किए हैं ताकि हमें सोना आ जाए। हजरत गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अब जब खाना और कोई कहे कि क्यों खा रहे हो तो ये मत कहना कि पेट भरने खा रहे हैं, बल्कि ये कहना नबी ने खाया है तो हम भी खा रहे हैं। इस तरह से खाते भी रहोगे, सुन्नत का सवाब भी मिलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती तबरेज आलम कादरी, मुफ्ती तबरेज आलम कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए भैया। क्या बात। तो नबी ने इसलिए खाया है जी, ताकि हमें खाना आ जाए, हम बैठकर खाते हैं। क्यों? जी, क्योंकि नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत है। अगर नबी खाते ना जी, तो हमें यह तरीका कहां से मिलता? कहां से मिलता? अल्लाह। समझ गए? आज के बाद नेपाली कल्चर में जी, जब कोई बारात में खाना खड़े होकर खाए जी, और आपसे कहे खड़े होकर आप भी खा लीजिए, जी, तो आप कहिए मैं तो उसमें का मुसलमान हूं। जी, कि अगर करोड़ों एक तरफ हो जी, तो ये कलमा पढ़ने वाला अपने रसूल के रास्ते पर रहेगा। मैं लाखों करोड़ों को देख करके मुतासिर नहीं होता। वो मुसलमान बनो कि करोड़ों में भी हो, अगर 1000 आदमी भी बारात में खड़े होकर के खाए तो तुम खाने शादी वाले से कहना कि हम सच्चे मुसलमान हैं, हमारे नबी का तरीका है बैठ के खाना। अल्लाह की कसम पानी उतर जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। दुनिया को बता दो कि हमारे नबी का तरीका खड़े होकर खाना नहीं है, हमारे नबी का तरीका बैठ करके खाना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अब मैं अर्ज कर रहा हूं, अब दूसरा एतराज ये होता है, आपको अकीदा बता रहा हूं, बस 5 मिनट हो इस हवाले से, सिर्फ 5 मिनट, कि जब नबी नूर थे तो नबी ने शादी क्यों की? क्योंकि नूर को शादी से क्या मतलब? मैं आप तो नूर की बात करते हो, मैं हिंदुस्तान के सूबा छत्तीसगढ़ में गालिबन सन 2007 या 8 में तरावी सुनाने के लिए गया था। तो कंप्यूटर सीखने के लिए एक जैन के यहाँ गया था मैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, मौलाना साहब, एक दिन बड़ी हिम्मत से पूछा कि आपके यहाँ जो मौलाना होते हैं उनके यहाँ उनकी शादी होती है? हमने कहा हमारे यहाँ मौलाना अगर अच्छे हैं तो 2-2 भी होती हैं। क्या बात है, मैंने कहा हमारे यहाँ शादी ये सुन्नत है, हमारे नबी ने हमें सिर्फ जंगलों में नहीं पहुंचाया, घर में रह करके अपनी फैमिली प्लानिंग हमारे नबी ने तक की। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो बोले जब नबी नूर थे तो नबी ने शादी क्यों की? क्योंकि जो नूर होता है उसको शादी से क्या मतलब?
अल्लाह कुरान में फरमाता है वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, अल्लाह ने ईमान वालों का निकाह जन्नती हूरों से कर दिया है। क्या बात है, अल्लाह ने ईमान वालों का निकाह जन्नती हूरों से कर दिया। हम हैं खाकी, वो है नूरी, तो हम ईमान वालों का निकाह नूरियों से हो सकता है। तो जो सरापा नूर हो उसका क्या कहना। और जब हजरत ज़ैनब के साथ मेरे नबी की शादी हुई तो अल्लाह ने फरमाया ज़व्वजना कहा, ए हबीब ये शादी हमने करवाई है। तो शादी करवाए अल्लाह और चिड़े मुल्ला, अस्तगफिरुल्लाह। शादी करवाए अल्लाह, चिड़े मुल्ला, अस्तगफिरुल्लाह। अब पूरे नेपाल वालों सुन्नियों का अकीदा सुन लो, मेरा नबी नूर भी है, मेरा नबी बशर भी है। और सुन लो क्लियर, जो मेरे नबी को बशर ना माने वो भी काफिर, और जो नूर ना माने वो भी गुमराह। मेरा नबी सरापा नूर है, मुकम्मल बशर है, मगर वो बशर है तो ऐसा बशर है कि दुनिया का कोई बशर मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। और वो नूर है तो ऐसा नूर है कि जिब्राइल की नूरानियत भी जिसका मुकाबला ना कर सके। क्या बात है, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा बेटा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। कोई नेपालगंज में कहे जी कि नबी बशर है तो चिढ़ना मत जी नबी बशर है, जी, नबी बशर हैं। जो नबी को बशर ना माने उसका नजरिया कुरान के खिलाफ है। नबी बशर हैं, अब उससे यह भी पूछना कि नबी नूर भी है कि नहीं। तो अकीदा यह है कि मेरा नबी नूर भी है, मेरा नबी बशर भी है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, जब अल्लाह के नबी ने आखिरी हज किया, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गदीर खुम के मौके पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैं अब आपको उस तरफ ला रहा हूं जो जलसे का मकसद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों मैं तो जा रहा हूं, मगर तुम फिक्र मत करना, परेशान मत होना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तो जा रहा हूं, अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मगर तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। दो भारी चीजें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इन दो भारी चीजों को पकड़ा रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। जी जरा जी लगा के बोल दो। जी जी जी, सुभान जी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो भारी चीजों को छोड़ के जा रहा हूं, जो इन दोनों को पकड़ा रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। कौन है वो दो भारी चीजें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहली चीज है अल्लाह का कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान। जो कुरान को मजबूती से पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। और दूसरी चीज है मेरे अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, जी, एक है कुरान और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। जो इन दो चीजों को पकड़ा रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने उसी मौके पर कुरान की तिलावत की तरफ लोगों को रग़बत दिलाई। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा, बड़ा मजमा था, हज्जतुल वदा के मौके पर 1.25 लाख सहाबाए किराम कमोबेश वहां पर मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। अल्लाह के नबी ने 3 बार 3 तरफ रुखे अनवर करके फरमाया,
कि मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, यानी मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सैयदों से मोहब्बत करते रहना, सुभान अल्लाह, अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक है कुरान, दूसरे हैं अहले बैत। नबी ने फरमाया जो इन दो चीजों को पकड़ा रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने तो हमें गुमराही से बचाया, मगर आज हम फिरकों में बट गए, फिरकों में फिरके निकल गए। कितने फिरकों में बट गए हम। नबी ने तो हमें गुमराही से बचाया है, मगर हम फिरकों में बट क्यों गए? तो उसकी वजह यह है लोग इसलिए गुमराह हो गए, किसी ने कुरान छोड़ा, अहले बैत का तो दामन पकड़ा, लेकिन कुरान में 40 पारे मान लिए। और कोई वो गुमराह हो गए जिन्होंने कुरान को तो माना मगर अहले बैत की इज्जत ना कर सके। नेपाल वालों, तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, फैजाने अहले बैत, फैजाने पंजतन पाक, फैजाने पंजतन पाक, या अली या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अहले बैत के ताल्लुक से और इंशाअल्लाह ताला पूरी तकरीर 27 मार्च को हमारे आसिफ भाई और शादाब और ये हमारे अशरफ भाई साहिल, इन सब मिल करके एक जलसा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पूरी तकरीर इंशाअल्लाह ताला अज़मत अहले बैत पर करने की कोशिश करूंगा। तो नबी ने क्या फरमाया? कुरान को पढ़ते रहो, अहले बैत से मोहब्बत। अगर नेपाल में कोई गुमराह दिखाई दे तो समझ जाना या तो कुरान को छोड़ा है या मौलाए कायनात का दामन को छोड़ा है, या तो कुरान से इसने बगावत की है या नबी की आल से बगावत की। जी, सवाल यह है जी, कि हर चीज का जिक्र कुरान में है, तो सिर्फ कुरान ही हमारी जिंदगी के लिए काफी? कुरान हमारे लिए हर वक्त काफी? नमाज कब कब पढ़नी है ये कुरान ने सिखाया, ज़कात कब देनी है ये कुरान ने सिखाया, खाना कैसे खाएं ये कुरान ने सिखाया। तो कुरान तो हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। तो अल्लाह के रसूल ने कुरान को और अहले बैत को दोनों को साथ में क्यों रखा? यानी कुरान को भी पकड़े रहो, कुरान को भी पढ़ते रहो, अहले बैत का दामन भी मत छोड़ना। कुरान को हुसैन के साथ, हुसैन को कुरान के साथ क्यों नबी ने लाजिम फरमा दिया? तो सुनो, एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है थ्योरी, एक होता है इल्म, एक होता है अमल। अगर इस्लाम का इल्म देखना हो तो कुरान देखो, अमल देखना हो तो हुसैन देखो, इस्लाम की थ्योरी देखनी हो तो कुरान देखो, इस्लाम का प्रैक्टिकल देखना हो तो हुसैन देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। हजरत, क्या बात, आज सुबह सुबह हम रोजाना अखबार खोल के बैठ जाते हैं, जी, वार्ड मेंबर साहब के पास पहुंच गए, लीडर के पास पहुंच गए, नेताजी के पास पहुंच गए। अगर अखबार पढ़ने नहीं आता जी, तो किसी के दरवाजे पे पहुंच गए कि भैया सुनाओ तो कौन सी खबर आई है। क्या आपको कभी तौफीक हुई कि कुरान पढ़ने नहीं आता तो अपनी माँ बहन से कहो माँ मुझे कुरान पढ़ के सुना दो? कुरान से मुंह फेरा है हमारी जमात ने, तो ये तबाहियां हमारे सरों पर तैयार है। अल्लाह के नबी ने एक बार अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा जी, जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ लिया करो। तिहाई कुरान मतलब कुरान में 30 पारे हैं, 10 10 10, तिहाई का मतलब 10 पारा।
अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन है कि इतनी जल्दी हम तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो, रात को एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। जो एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेता है अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाता। सिर्फ कुल हुवल्लाह पढ़ो, तिहाई कुरान का सवाब। अल्लाह के नबी ने फरमाया तिहाई कुरान का सवाब है एक बार सूरह इखलास पढ़ने में, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सिर्फ इतना पढ़ना। इसी वजह से उलमाए किराम कहते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ लिया उसे एक कुरान की तिलावत करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल है सूरह यासीन। बेशक जो सूरह यासीन को एक बार पढ़ता है अल्लाह उसे 10 कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा कुरान की तिलावत किया करो। सुनने भाई आप लोग जी तवज्जो फरमाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान की तिलावत किया करो, क्योंकि जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है और उस एक नेकी के अंदर 10 नेकियां और होती, यानी कुरान के एक हर्फ पर एक नेकी 10 नेकियां। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि नबी ने फरमाया अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। कोई अलिफ लाम मीम पढ़े तो उसे 30 नेकियां मिलेंगी और 30 गुनाह माफ होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। मौलाना गुलाम जिब्राइल साहब की खुसूसी तवज्जो जी। अब मैं अजमत कुरान सुन लो थोड़ी देर के लिए। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हाजिर हुए जी, या रसूल अल्लाह घर में गरीबी बहुत है, कुछ इलाज बताएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सब्र करो। वो सहाबी फिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह गरीबी ने बहुत परेशान कर रखा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी जब रात को घर आया करो तो पहले सलाम करो और उसके बाद सूरह इखलास की तिलावत कर लो, अल्लाह तेरी गरीबी को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और ए हाफिजों के वालिदैन, तीनों बच्चे जो फारिग हो रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है मेरे बच्चे, और उनके माँ बाप की अजमत को सलाम, उनकी किस्मत को सलाम। अब मैं हिफ्स की बरकतें आपको क्या बताऊं। हजरत अली फरमाते हैं कि जिसने कुरान को पढ़ा और उसे याद कर लिया, महफूज कर लिया और उसके हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, तो हजरत अली फरमाते हैं उस कुरान की बरकत से ये शख्स जन्नत में जाएगा और ये शख्स 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो वालिदैन जिनके वालिद जो बच्चे हाफिज हो रहे हैं जरा वो हाथ उठा दें। वो बच्चे हैं क्या यहाँ पर? आपके उन बच्चों के वालिद यहाँ पर वालिद बैठे हैं? आ गया जी भैया, आ गया, दोनों आ गया, जाओ आप लोग आ जाओ, शर्माते नहीं है। अच्छा 2 बच्चों के वालिद नहीं है, ये सारा पैसा उन बच्चों में तकसीम कर दीजिए, मेरी तरफ से उनके लिए तोहफा है जी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तलबा जी जिनके नीचे कदमों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। अल्लाह अल्लाह। बोल दो मेरे भाई, मुझे तो लगता है इन नेपाल और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की इज्जत बची हुई है ये इन बच्चों की तिलावत का सदका है। सुभान अल्लाह।
अल्लाह की तशरीफ रखे। भैया बेटा आप लोग इधर आ जाओ, बैठ जाओ मेरे भाई। दो बच्चों के वालिद नहीं है। हदीस शरीफ मुझे याद आ गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अना वकाफिलुल यतीम, मैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं और यतीमों की परवरिश करने वाला जन्नत में दोनों इन दो उंगलियों की तरह होंगे, करीब करीब होंगे। क्या दोनों बच्चों की माशाल्लाह पूरा स्कॉलरशिप। कौन सी तंजीम है आपकी? ना आप भी बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूं। अली अहमद एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ एशिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई आपको। बस इतना बहुत है अपने। हाँ स्कॉलरशिप माशाल्लाह बहुत अच्छा है मेरे भाई। नबी फरमाते हैं, मैं और दो बच्चों की किफालत करने वाला, यतीमों की किफालत करने वाला, उनके सर पर हाथ रखने वाला जी जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। मगर आपने इन हाफिजों की कद्र ही कब किया है? आज अमीर अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि मदरसे में भेज दूंगा तो मोहल्ले वाले मुझे ताना देंगे कि तूने यतीमों में भेज दिया। अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, ए अमीरों तुम्हारी अजमत को सलाम, और अल्लाह आपको हलाल दौलत बेशुमार दे। मगर मैं आपसे सारी जमात से मैं यहां कहता हूं कि अगर ये मदरसे ना हो तो बताओ मस्जिदों के मौजिन कहां से आएंगे? मदरसे के मुदर्रिस कहां से आएंगे? मस्जिदों के इमाम कहां से आएंगे? आपने तो ये समझ लिया है कि मौजिन का मतलब यह है कि उंगली झाड़ू लो, सफाई करो, इमाम साहब का टिफिन लो, खाना लो। अल्लाह के नबी ने इन मौजिनों की परेशानियों को देखते हुए एक बार हाथों को उठा करके कहा था, मौला करीम मेरी उम्मत के मौजिनों की मगफिरत फरमा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने मगफिरत की दुआ की। अल्लाहु अकबर। इन मौजिनों के लिए, अल्लाह अल्लाह, इन इमामों के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जी। जो अजान पढ़ता रहेगा 7 बरस तक, बरोसे महशर उस मौजिन की गर्दन सबसे बुलंद होगी। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, क्या बात है, वाह। दुनिया सोती है, रात अंधेरी है, सुबह के 4 बज रहे हैं, बारिश हो रही है, सर्दी शबाब पर है, पूरी दुनिया सोई है। इसी दरमियान हमारी मस्जिद के मीनारे से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यह आवाज कौन बुलंद कर रहा है? यह हमारी मस्जिद के मुअज्जिन बुलंद कर रहे हैं। बेशक हक है, सच्ची बात है। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा, इन मुअज्जिनों की कभी बहुत दावत अच्छा कर दिया करो, कभी नजराना दे दिया करो। 10,000 में आपका घर नहीं चलता, इन बच्चों का घर 4,000 में कैसा चलेगा? इमामत को आपने क्या समझ रखा है? इमाम साहब हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, तो कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं कि मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करना। माज़अल्लाह, ये मजाक बनाते हैं आप अपनी कौम के इमामों का, जिनके पीछे आप खुद नमाज पढ़ते हैं। कोई इमाम साहब 20 साल से इमामत कर रहे हैं नेपालगंज में। ये मिसाल है, कोई इसकी मैं कहता नहीं हूं कि नेपाल में ऐसा है। कोई पड़ोस में मस्जिद के एक साहब किराए पर आकर के रहने लगे। थोड़ी दिनों के बाद इमाम से उनकी खटपट हुई तो बोले, इमाम मुतवल्ली साहब के पास पहुंच गए कि सदर साहब इमाम साहब को निकलवा दो, इनसे हमारी पड़ती नहीं है और ये हमसे इनकी पड़ती नहीं है। हजरत गए मुतवल्ली साहब सुबह सुबह इमाम साहब के पास, मुजदे जाफिजा लेकर के, बड़ा अच्छा मुजदा, इमाम साहब आपका टाइम पूरा हो गया है, हम आपको नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इमाम साहब रोते हुए बोले, सदर साहब बात क्या है? बोले, मोहल्ले वाले आपसे खुश नहीं है। अल्लाह की पनाह, कोई किराए पर आकर के रहने वाला तुम्हारा मोहल्लेदार हो गया और 10 साल तेरे बच्चों को कलमा सिखाने वाला तुम्हारा मोहल्लेदार ना बन सका। इमामों के साथ ये सुलूक जी, इस सुलूक ने हमको बर्बाद कर रखा है। सही बात है, बिल्कुल। आज अमीर बच्चे, हाजी रजब साहब, हाजी किधर है? हाजी रजब साहब
माशाल्लाह हाजी हसन मोहम्मद साहब और हमारे हजरत नेताजी साहब हाजी साहब और हमारे तमाम यहाँ पर जितने सरमाएदार बैठे हैं, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, आपसे हो सके तो अपने किसी बच्चे को आलिम भी बनाइए, हाफिज बनाइए, पोते को बनाइए, क्योंकि मैं समझता हूँ जिसकी जेब में 2 पैसे रहता है और जब वो कोई बात करता है तो समाज उसको बड़े गौर से सुना करती है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे दरखास्त करता हूँ, आप मेरे बड़े हैं, उम्मत को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चे हाफिज हो जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, या तो मदरसे के मुदर्रिस बनेंगे या मस्जिद के इमाम बनेंगे। लोगों ने ये समझ रखा है कि इमाम का मतलब ही क्या है। इमाम का मतलब यह है, इमाम लोग अपने बच्चों के पेट नहीं भर पाते, इमाम लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, इमाम लोग अच्छा खाना नहीं खा पाते। अल्लाह की कसम लेकर के कह रहा हूँ, आपने इमामत को जिस नजरिए से भी देखा हो, मगर मैंने तो इस नजरिए से देखा है कि इमामत का मुसल्ला ये वो मुसल्ला है जिस पर मदीने में मेरा नबी खड़ा हुआ है। हाँ हाँ, इमामत का मुसल्ला ये वो मुसल्ला है कि जिस पर सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए हैं तो अदल का सलीका दे दिया है, उमर खड़े हो गए हैं, सिद्दे सदाकत का पाठ पढ़ा दिया है, उमर खड़े हो गए हैं तो अदल करने का सलीका दे दिया है। हाँ हाँ, इमामत ही का वो मुसल्ला है कि जिस पर उस्मान खड़े हो गए हैं तो सखावत के जौहर बिखेर दिए हैं। यही वो मुसल्ला है कि जिस पर मौला अली खड़े हो गए तो शुजाअत के जलवे दिखा दिए हैं। हाँ हाँ, यही इमामत का वो मुसल्ला है कि जिस पर करबला में हुसैन खड़ा हो गया तो पूरे का पूरा इस्लाम बचा गया है। हाँ हाँ, इमामत ही का वो मुसल्ला है कि जिस पर गरीब नवाज खड़ा हो गया तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। हाँ हाँ, यही वो मुसल्ला है कि जिस पर गौसे आजम खड़े हो गए तो करोड़ों लोगों की तकदीर को संवार दिया है। हाँ हाँ, यही वो मुसल्ला है कि जिस पर इमाम अहमद रजा खड़े हो गए तो हर सुन्नी को आशिक रसूल बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिए कादरी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। जिंदाबाद। मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह 4000 और उम्मीद रखते हैं मौलाना साहब, इमाम साहब ऐसी तकरीर सुनाएं जैसे मौलाना तबरेज आलम कादरी सुनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जो इमाम अपनी पूरी जिंदगी दे रहा है आपको, आपका मुश्तरी का फरीजा बनता है कि जब उसके बच्चों की शादी हुआ करे तो पूरे मोहल्ले वाले मिल करके किया। दावत में सबसे पहले अपने इमाम को बिठाया करो और लोगों को बताया करो कि हमारी इज्जतें महफूज हैं तो इन आलिमों के कदमों की बरकतों से। जी बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा पैगाम भाई। कौम के नाम ईद में अच्छा कपड़ा चाहिए, हमें अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए। हमारा बच्चा जिद कर बैठा, अब्बा 40,000 50,000 की मोटरसाइकिल लूंगा, 1 लाख की 1.5 लाख की मोटरसाइकिल चाहिए, तो हम उसको मोटरसाइकिल खरीदवाने के लिए मार्केट जा रहे हैं जी। लेकिन इमाम साहब ने कह दिया 500 रुपया तनख्वाह बढ़ा दो, तो कमेटी वाले उसको घर भेजने की तैयारी में लगे रहते हैं। अगर अच्छे इमाम हो तो रोजाना इस तरह से जलसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा इमाम होगा तो हर जुमे को आपको बेहतर इस्लाम बताएगा। सही बात है, बिल्कुल हक बात है। ये हमारे रहबर हैं, इन मदरसों से फारिग हो रहे हैं, इन अपनी उलमा की कदर कीजिए। मौलाना गुलाम जिब्राइल ने मुझसे कहा, हजरत गुलशन बरकात एक छोटी सी जगह में है, हम चाहते हैं गुलशन बरकात एक दारुल उलूम की शक्ल इख्तियार कर जाए। हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा कादरी बिलग्राम शरीफ उनके दस्ते मुबारक से संगे बुनियाद हो जाए तो क्या ही बेहतर होता। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, मैं कल को मुलाकात हो या ना हो जी, मगर ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर ये मजबूत रहे तो हिंदू नेपाल में आप मजबूत रहेंगे। बेशक हक है। अपने ही इमामों की कदर कीजिए। इमामत का काम और ए हाफिजो, ए कुर्रा,
ए उलमा, आपसे जब कोई कहे कि क्या कर रहे हो तो शर्म से मत मुंह छुपाना। आज बंबई के जब मेरे तलबा आते हैं, जब उलमा आते हैं, तो लोग गांव वाले पूछते हैं क्या करते हैं, बोले बिजनेस करते हैं। वो नहीं बताते शर्म की वजह से कि हम इमामत करते हैं। ए मेरे उलमा, तुमसे कहूंगा कि जब तुमसे कोई कहे क्या करते हो तो सीना तान के कहना वो काम करता हूं जो मेरे नबी ने किया है। तो गौसे आज़म, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नबी ने किया है, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया है बहुत अच्छी कि जो कुरान का हाफिज होता है जी, वो अल्लाह का दोस्त होता है। दोस्त होता है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कुरान का हाफिज होता है जी, वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो जिसने हाफिज से दोस्ती की गोया कि उसने अल्लाह से दोस्ती की, और जिसने हाफिज से दुश्मनी की गोया कि उसने अल्लाह से दुश्मनी की। हजरात, आप कहते हो, पब्लिक में कहते हो कि पूरी दुनिया में किताब तो सिर्फ एक ही है, वो कुरान है। अगर 100 साल तक पाबंदी लग जाए कि दुनिया की कोई किताब मशीनों पे ना छपे, और उसके बाद 100 साल के बाद आप किताबों को बुलाओ, बाइबल आ जा, इंजील आ जा, फला किताब आ जा, तो कोई नहीं आएगी। लेकिन जब 100 साल के बाद अब पुकारेंगे कुरान आ जा, तो मेरी मिल्लत के ये छोटे छोटे बच्चे अपने सीने लेकर के सबके सामने होंगे। जी क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो इन हुफाज की कदर करो। सुभान अल्लाह सुभान। सरमाएदारों से अपील करूंगा जी, अपने मदरसे में चाहे जहां बच्चा पढ़ता हो, जब वो रास्ते में मिले, मदरसा जा रहा हो, तो उसको 100 रुपया दे दिया करो, 200 रुपया दे दिया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई तालिब इल्म अल्लाह के रास्ते में इल्म दीन हासिल करने जाता है, तो अगर वो पढ़ गया तो ठीक, और अगर बीच रास्ते ही में शहीद इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसे शहादत का सवाब मिलेगा। जोर से बोलिए हजरत। अब ये इस ताल्लुक से आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से ये रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा, उसको याद किया, और याद करने के बाद कुरान पर अमल किया। इन बच्चों से कहता हूं बेटा, हाफिज तो हो गए, हो रहे हो, मगर ये सारी फजीलतें जब हैं जब आप इन पर अमल करेंगे। अमल करेंगे, सही बात। आप ये सोचते हैं जी कि फला आदमी ने नमाज छोड़ी है, मैंने छोड़ दी, क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया जी। आप इस्लाम की बेहतर तस्वीर हैं, जी अवाम ने छोड़ दी तो बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा। मगर आपका नमाज छोड़ना ये उम्मत को गफलत में डालने का सबब बनेगा। इसलिए अपने उलमा से कहूंगा कि अपनी जनता से, पब्लिक से, खुद अपने आप से भी मैं कह रहा हूं, कभी भी करें तो हंसी मजाक से अपनी कौम से पेश ना आवे। शान हिफ्ज के साथ, शान इल्म के साथ हम अपनी अवाम के साथ पेश आना होगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा और अमल किया तो कयामत के दिन आपके लिए, कयामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनियावी सूरज से भी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और यहाँ पर ये तो आप बार बार सुनते रहते हैं, यहीं पर मैं एक बात और अर्ज कर दूं। अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था कि सूरज जब तुम्हारे घर में आ जाए तो जितनी, मतलब आपके घर में सूरज आ जाए आपको कितना रोशन लगेगा, उससे भी ज्यादा रोशनी वाला ताज हाफिजों के माँ बाप को पहनाया जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, फरमाते हैं कि जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो जिसके सीने में पूरा कुरान होगा, उसकी अजमत का क्या कहना। हमें एक एक हर्फ पर 30-30 नेकियां सोचे तो सही, जब इन बच्चों ने कुरान को पढ़ा होगा तो इन्हें कितनी नेकियां मिली होंगी। मैं तो कहता हूं
ये हिफ्ज कुरान को हिफ्ज करने वाले बच्चे मेरी नजर में अल्लाह के वली होते हैं। बच्चों, आप जहां रहो अपने मदरसे में रहो, हमेशा मदरसे के लिए दुआ करते रहो। और हजरत, अब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हम तालीम के मामले में बहुत पीछे हैं। हम पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे हैं और ये समझते हैं ये मुसलमानों की किस्मत का हिस्सा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसने जब मक्के में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था। जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था। और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख साहबा किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन का सफर करना पड़े। मगर अफसोस ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फरीदतुल तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, बक़द्रे ज़रूरत इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है। यानी कोई कपड़े का ताजिर है तो कपड़े की तिजारत के तमाम मसाइल का जानना उसके लिए जरूरी है। कोई लकड़ी का बिजनेस करता है तो लकड़ी के बिजनेस के तमाम मसाइल उसको जानना जरूरी है। और हर बस्ती में एक मुकम्मल आलिम दीन का होना यह फर्ज किफाया है। यानी पूरी बस्ती में कोई आलिम नहीं होगा तो पूरी बस्ती गुनाहगार होगी, और एक भी आलिम मौजूद है तो उसकी वजह से सारे लोगों के गुनाहों को बख्शा जाएगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस पैगंबर ने तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, अफसोस ये है कि वही कौम आज तालीम के मामले में सबसे पीछे नजर आ रही है। और हजरत, एक तबका वो है जो मदरसों में पढ़ता है, गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, और जो अमीर होते हैं वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो कॉलेजेस में पढ़ते हैं। आज हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे ये समझते हैं कि ये उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये उलमा डॉक्टर्स की मुखालफत करते हैं, ये उलमा इंजीनियर्स की मुखालफत करते हैं। अल्लाह की 100 बार कसम लेकर के मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम इंग्लिश की मुखालफत नहीं करते, क्योंकि हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हम बाहर जाते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स भी चाहिए। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूं मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूं मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम कादरी, कादरी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने बरकात, नारे हैदरी। स्कूलों में पढ़ने वालों जी, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वालों जी, मेरे नौजवानों, मैं आपको अपनी पूरी जमात की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि आपके तालीम हासिल करने से हम खुश हैं। और मेरा नजरिया तो हाजी साहब ये है, सदर साहब, मेरा नजरिया ये है कि पढ़ लो, चाहे स्कूल में पढ़ लो, क्योंकि इससे बेहतर है पढ़ाई, अंगूठा छाप से बेहतर है पढ़ाई। और मेरा तो अभी मैं एक सफर में था, एक MBBS के स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई, उसका दिल रो रहा था। मुझसे कहा, मौलाना साहब क्या बताएं, दुनिया तो इतनी हासिल कर ली मगर जब दीन पर नजर पड़ती है तो हमें कुछ नहीं आता जाता। मौलाना साहब, बड़ी दिल को तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि जब बच्चे इंजीनियर्स हो जाते हैं या डॉक्टर्स हो जाते हैं तो फिर उन्हें यह भी शौक
शौक, ये भी शौक उनको चढ़ जाता है कि लाओ जब हम इतने बड़े इंजीनियर हो गए हैं तो क्यों न अपने कुरान की तालीम भी हासिल कर ले। रोशनी से रोशनी मिलती है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ये शानदार बिल्डिंगें 100 साल के बाद 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाई हुई 50 साल के बाद पुरानी हो जाएगी, 100 साल के बाद जमीन पर आ जाएगी। लेकिन यही 1 करोड़ आपने अपने बच्चे की तालीम पर खर्च कर लिए तो इंशाल्लाह आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। इल्म हासिल कर मेरी कौम के नौजवान, पढ़ लिख मेरी कौम के नौजवान। और वक्त होता तो मैं तफसील से कहता, सिर्फ 10 मिनट का मुझे और मौका दे दो, इंशाल्लाह फिर कभी। आखिर में यह अर्ज कर रहा हूं, मेरे नौजवान दोस्त, जिस माँ बाप ने तुझे पढ़ाया है, जिस माँ बाप ने तेरे लिए सब कुछ कुर्बानियां दी हैं, जिस माँ बाप ने तुझे पाला पोसा, अपने उन माँ बाप के दिल को कभी तकलीफ मत देना। बोलेंगे आप? अगर वक्त होता तो इस मौजू पर लंबी गुफ्तगू, लेकिन ये कहकर के गुफ्तगू बिल्कुल करीबुल खत्म कर रहा हूं कि यजीजो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, तवज्जो चाहूंगा जी, जिसके माँ बाप अपनी औलाद से नाराज हैं, तो डर यह है कि ऐसी औलाद को आखिरी वक्त में कलमा शरीफ भी नसीब ना हो सके। कब की बात कर रहा हूं मैं? आखिरी वक्त में कलमा शरीफ नसीब ना हो सके, ये मेरे नबी ने फरमाया। अगर आखिरी वक्त में अगर खात्मा बिल खैर चाहते हो, अगर कलमे पर खात्मा चाहते हो, तो अपने माँ बाप के दिल को कभी तकलीफ मत देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जब माँ बाप अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाते हैं, तो चाहे दुआ करें या बद्दुआ करें, तो माँ बाप के हाथ के दरमियान और अल्लाह की रहमत के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करें तो वो भी कबूल है, और बद्दुआ कर दें तो ऐसी औलाद को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मैं बुजुर्गों से कहूंगा कि आपका बेटा आपको कितनी भी तकलीफ दे, कभी अपने माँ बाप को तकलीफ, कभी अपनी औलाद के लिए बद्दुआ मत करना, क्योंकि आपकी जबान से निकला हुआ एक जुमला आपके बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं तो आपसे अपील करूंगा, अपनी औलाद के लिए दुआ कर किया करो, मौला करीम मेरे बेटे को नमाजी बना दे, मेरे बेटे को हाजी बना दे। हजरात जरा जहन हाजिर करें बस थोड़ी देर के लिए, तकरीर लंबी हो गई लगता है। ठीक है, नहीं देर हो गई, बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। तो एक हदीस शरीफ में तिरमिजी शरीफ की इस हवाले से पेश करता हूं, और उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर बस 10 मिनट इंशाल्लाह लूंगा। 11:50 में 12 बजे तक इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। हजरत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सलासु दअवातिन मुस्तजाबातुन लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, कभी टलती नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दावतुल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। जब भी आपको कभी अपनी बर्बादी के दिन दिखाई दे, 1 मिनट रुक के सोच लेना कि किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। दिलों से निकली हुई आहें हिमालय जैसी मजबूत बिल्डिंग को भी जमीन पर गिरा देती है। लोगों की बद्दुआ से बचा करो। किसी को चौराहे पर सताया है अपनी आना की खातिर, अल्लाह की कसम उसके दिल की निकली हुई आहें अल्लाह की बारगाह से टकराती है। बर्बाद हो जाएगा वो जो किसी पर जुल्म करेगा और जालिम बन के अपनी जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। और दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती है।
मुसाफिर किसे कहते हैं? जो शरई मुसाफिर हो, यानी आपने 92-93 किलोमीटर का सफर किया तो आप जो भी दुआ करेंगे वो अल्लाह कबूल फरमाता है। ये आम सफर की बात है। अब सोच, एक जुमला बद्दुआ का निकल गया तो तेरी जिंदगी को बर्बाद कर डालेगा, बर्बाद कर देगा। हक बात। माँ बाप की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। हदीस के जो अल्फाज हैं, माँ बाप की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। मौलाना गुलाम जिब्राइल और मौलाना तसव्वुर साहब, मौलाना नफीस और मौलाना अब्दुल हफीज साहब, ये सैयद साहब, सैयद हैदर साहब, दुआएं चाहूंगा। मैं बरेली शरीफ दारुल उलूम मजहर इस्लाम में पढ़ा रहा था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नानपारा में मदरसा ज़िज़ुल उलूम जो मुफ्ती रजब अली का कायम करता बड़ा इदारा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दर्स भी देता हूँ। और इस पूरे खित्ते में जहाँ जहाँ आप जैसे लोग मोहब्बत से याद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में तकरीर करने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। मैंने 5 साल आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में पढ़ाया है। यकीन जानिए, मैं एक मौके पर तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा रहा था और मैंने यही हदीस पढ़ाई तिरमिज़ी शरीफ की कि माँ बाप की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। माँ बाप जब बद्दुआ करते हैं तो वो बर्बाद हो जाता है। तवज्जो चाहूंगा। तो इतने में एक बिहार का लड़का मुझसे बोला, वहीं तिरमिज़ी शरीफ लिए बैठा था, बोला हजरत आप कहते हैं कि माँ बाप की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती, और हमारे गांव में तो बिहार में एक औरत है जो अपने बेटे को बहुत गाली देती है, बहुत बुरा भला कहती है, बहुत बद्दुआ देती है, मगर जैसे जैसे वो बद्दुआ दे रही है वैसे वैसे उसका बेटा तरक्की कर रहा है। पहले साइकिल से चलता था, अब मोटरसाइकिल से चलता है, फिर उसके बाद कार से चलने लगा। माँ बद्दुआ कर रही है, बेटा तरक्की कर रहा है। आप कह रहे हैं, हदीस कह रही है कि माँ बाप की बद्दुआ बर्बाद कर देती है, और बिहार में तो बेटा आबाद हो रहा। यकीन जानिए, मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर मदरसा था मुफ्ती आजम का, करम था आला हजरत। मैं सोचता था क्या जवाब दूं। इतने में एक बंगाल का लड़का बिहार वाले से बोला, अरे पागल, माँ दिल से बद्दुआ ही कब करती है? माँ दिल से बद्दुआ क्या कब करती है? माँ की जबान पर कुछ और होता है, लेकिन दिल में कुछ और होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, मसलके आला हजरत, कादरी कॉन्फ्रेंस। चूंकि देर हो रही है, माजरत चाहूंगा। आखिर में अपनी बहन से कहूंगा, मेरी बहन, आप ये इंटरनेशनल मामला है, आप मुझे कहेंगे मौलाना इल्जाम आयद कर रहे हैं नेपालगंज वालों पर। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि सर्दी में हमारे घरों में शादियां होती हैं तो हमारे भाई तो गर्म कपड़े पहने रहते हैं, कोई जैकेट पहनता है, कोई कुछ पहनता है, और लेकिन हमारे घर की औरतें ये आधी आस्तीन के कपड़े पहनती हैं, टी शर्ट पहनती हैं, जींस पहनती हैं। ए मेरी बहन, मैं साफ जुमलों में, चूंकि वक्त बहुत हो गया इसलिए मैं तुझसे अपील करूंगा, मेरी बहन, ये इंडियन, ये नेपाली कल्चर नहीं है, इस्लामिक कल्चर तो छोड़िए, नेपाली कल्चर भी नहीं है। आज ये आधी आधी आस्तीन के कपड़े और ये टी शर्ट और ये जींस, अल्लाह की कसम लेकर के मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये कोई नेपाली और इंडियन कल्चर नहीं है। अब आप सोचते होंगे मौलाना ये बेपर्दगी, जब इंडियन कल्चर नहीं है, नेपाली कल्चर नहीं है, तो फिर ये बेपर्दगी हमारे मुल्क नेपाल में आई कहाँ से है? तो मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, ये बेपर्दगी 7 समंदर पार से आई है, अमेरिका से आई है, ईसाइयों के यहाँ से आई है। यही वजह है कि अमेरिका के किसी ऑफिस में जाओ तो आप से आपका नाम पूछा जाएगा, माँ का नाम पूछा जाएगा। अमेरिका में बाप का नाम नहीं पूछा जाता। क्यों भाई? क्या अमेरिका वालों के बाप नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है, बाप तो उनके हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि हमारे बाप कितने हैं और कैसे कैसे हैं और क्या क्या नाम है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, मेरी बहन, ये बेपर्दगी वहीं से आई है, 7 समंदर पार से आई है, ईसाइयों के यहाँ से आई है, यहूदियों के यहाँ से आई है। सुन मेरी बहन, सुन मेरी बहन, मैं अर्ज करता हूँ,
हूं, ये बेपर्दगी इंडियन और नेपाली कल्चर नहीं है। ए मेरी बहन, ये बेपर्दगी अमेरिका से आई है, यहूदियों के यहाँ से आई है। अब जुमले सुन ले मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी, जब तू आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन के निकलेगी, तो तुझे देख करके यहूदी खुश होंगे, तुझे देख करके ईसाई खुश होंगे। ए मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके रूस वाले खुश होंगे, जापान वाले खुश होंगे, बेल्जियम वाले खुश होंगे, कनाडा वाले खुश होंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले खुश होंगे, चाइना वाले खुश होंगे। दिल की तख्ती पे लिख ले मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके अमेरिका वाले खुश होंगे, और पर्दे में रहोगी तो मदीने वाले खुश होंगे, बगदाद वाले खुश होंगे, अजमेर वाले खुश। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत अच्छा। बेपर्दा रहोगी तो कारून खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो शद्दाद खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो फिरौन खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो अबू जहल खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो अबू लहब खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो यजीद खुश होगा, पर्दे में रहोगी तो मेरा हुसैन खुश होगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर हजरत। उर्से गरीब नवाज आ गया है, गई हैं बसें भर भर के नेपाल से। ये मर्दों के साथ सफर करना औरतों का, इस्लाम में इसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी बदअमलियों की वजह से वहाबी लाबी ने हमको, कौम दुनिया को गलत मैसेज देने की कोशिश की है कि सुन्नियों के यहाँ, बरेलवियों के यहाँ, सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ इनकी औरतें मज़ारों पर जाती हैं। तो मैं उन बदअकीदों से भी कहना चाहता हूं कि अच्छा वकील जब बहस करता है तो वह आवाम के काम से बहस नहीं करता, कानून की रोशनी में बहस करता है। तेरी माँ ने ओरिजिनल दूध पिलाया है तो इस सिलसिले में हमसे डायरेक्ट बात कर। जब गाजी सरकार के यहाँ मेला लगा हुआ था 4-5 साल पहले, तो नदवा के सारे मौलवी इमाम हरम को बुला करके लाए और दुनिया को यह बताया कि यह है बरेलवियत, यह है सुन्नियत। नारे तकबीर, नारे। आप बैठे रहें मेरे भाई, आप बैठे रहें। मिंबर शरीफ पर जितने उलमा हैं वो हजरत का इस्तकबाल करेंगे, बस आप नारे का जवाब दें। बैठे रहें, कोई भी नहीं खड़ा हो। मिंबर शरीफ पर जितने लोग हैं वो मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करेंगे, आप बस नारे का जवाब दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती फारूक निजामी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती फारूक निजामी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बैठ जाए, तकरीर खत्म कर रहा हूं। तो बता दो इन बदअकीदों को, और बता दो सुन्नियों के मुखालिफीन को क्या बात, कि मसला के आला हजरत ये है। वाह वाह, आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर औरतों का मजार पर जाना जायज के नाजायज, तो आला हजरत ने फरमाया जायज या नाजायज मत पूछ, बल्कि ये पूछो कि जब औरत घर से निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें उस औरत पर बरसती हैं, ये पूछ। घर में शोहर बीमार है, चली है मोहतरमा अजमेर को, घर में दवाई भी मयसर नहीं है, कर्जा लेकर के जा रही है अजमेर शरीफ। सुन लो मेरी बहनों और भाइयों, बता दो अपनी माँ बहनों को कि अगर घर में शोहर बीमार है और बीमार को छोड़ करके अजमेर गई है तो अजमेर शरीफ वाला ख्वाजा कभी खुश नहीं होगा, गाजी मेरा कभी खुश नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब शोहर नाराज हो जाता है अल्लाह अल्लाह, और जब तक वो राजी नहीं होता तब तक उस औरत पर अल्लाह के बराबर लानतें बरसती रहती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी के लिए सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि सजदा करो अपने शोहरों को। तो
तो आज लेकिन मेरी बहनों की याद पड़ गई है, ये जा रही है अजमेर शरीफ। मैंने कहा बहनी कहाँ चली? बोले ख्वाजा साहब को खुश करने जा रही हैं, गरीब नवाज की बारगाह में नजर पूरी करने जा रही हैं। मन्नत मांगी थी मौलाना, मन्नत को पूरी करने जा रही हैं। तो मेरी बहन सुन, और आप भाइयों तमाम मेरी बहनों को बता दो कि इस तरह से चक्कर लगाने से अल्लाह वाले कभी खुश नहीं होंगे। सफर के दरमियान नमाजें छोड़ने से अल्लाह वाले कभी खुश नहीं होंगे। गैर महरम के साथ सफर करने से अल्लाह वाले कभी खुश नहीं होंगे। ए मेरी बहनों, अगर ख्वाजा गरीब नवाज को खुश करना चाहती हो तो ऐसा करो, अपने ही घर में रहो, शौहर की फरमाबरदारी करो, बच्चों की सही तरबियत करो, मुसल्ला उठा लो, इबादत करो। फिर देख मेरी बहन, तेरे सजदे होंगे नेपालगंज में, मेरा ख्वाजा खुश होगा अजमेर शरीफ में, मेरा गाजी खुश होगा बहराइच शरीफ। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। अब सोचेंगी मौलाना, मेरे मौलाना साहब ये तो बताइए, देखो ना दुनिया की दूसरी धर्म इतनी तरक्की कर रही है, कोई पायलट बनी हुई है, कोई साइंसदान बनी हुई है, कोई प्रोफेसर बनी हुई है, कोई नर्स बनी हुई है। मौलाना हम भी आगे बढ़ना चाहती है, हम भी तरक्की करना चाहती है, मुल्क का नाम रोशन करना चाहती है, खानदान का नाम रोशन करना चाहती है। तो सुन मेरी बहन, अगर आज तेरा भाई तेरे कदमों को तरक्की से रोकने के लिए नहीं आया, मगर इतना जरूर कहेगा, ए मेरी बहन अगर तू तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि हैदराबाद की वो खिलाड़ी किधर जा रही है। ए मेरी बहन अगर तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि आसाम की वो पहलवान किधर जा रही है। ए मेरी बहन अगर तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि दिल्ली की वो मॉडर्न किधर जा रही है। सुन मेरी बहन, अगर तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि मुंबई की वो फिल्मी हीरोइन किधर जा रही है, बल्कि ये देख कि मेरे रसूल की बेटी फातिमा तो ज़हरा किधर जा रही है, सकीना किधर जा रही है, ज़ैनब किधर जा रही है। व मालीना इल्लल बलाग। अस्सलाम।